संत नहीं है, ठीक है वो धार्मिक नहीं है, धर्म में कोई रुचि नहीं है, लेकिन साहित्य का विद्वान भी अगर हो तो रामचरितमानस से कुछ आनंद ले सकता है, साहित्य का आनंद तो ले ही सकता है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि कविता का रसिक भी न हो, यानी विद्वान भी न हो, और राम पद नेहु भगवान के चरणों में प्रीत भी न हो। न विद्वान है न भक्त है, न विद्वान है साहित्य का, न भगवान का भक्त है, तो तिन्हकह सुखद हासरस येहु, उसके लिए कथा हंसी का विषय है, उसके महत्व को समझ नहीं सकता। अच्छा बाबा, ये तमोगुणी चेतना के लोगों के लिए तो आपने बताया, और जिसके अंदर रजोगुण का उत्कर्ष है उसका क्या होगा? बोले देखो, जिसके अंदर रजोगुण का उत्कर्ष है, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम के रहस्य को समझा नहीं है, तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी। तमोगुणी तो आएगा नहीं, रजोगुणी आएगा, लेकिन कथा में रस नहीं मिलेगा। तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी, तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी, तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी। प्रभु पद प्रीति न समूझिनी की, प्रभु पद प्रीति न समूझिनी की। तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी, तिन्हीं कथा सुने लागहि फीकी। प्रभु पद प्रीत न समूझिनी की, प्रभु पद प्रीत कथा में अगर मन न लगे तो सीधे देखो, ये लक्षण बताया तुलसीदास ने, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। कथा में आने का मन न करे, समझ लो पूर्व जन्म के पाप बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और सिर पर चढ़े हुए हैं। कथा में आकर बैठो और सुनने में मन न लगे, तब भी समझो कि पूर्व जन्म के पाप बहुत चढ़े हुए हैं सिर पर। तो रजोगुणी को कथा अच्छी नहीं लगती, उसमें रस नहीं मिलता, तमोगुणी तो आएगा नहीं। तो भक्त ने पूछा, बाबा किसी को तो अच्छी लगती होगी ना, कथा की इतनी महिमा है, किसी को तो अच्छी लगती होगी। बोले हाँ लगती है। किसको लगती है? बोले कि हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिनकी श्रद्धा भगवान के चरणों में है, प्रेम जिनका भगवान के चरणों में है, और बुद्धि में कुतर्क नहीं है, तिन्हकह मधुर कथा रघुवर की, उन्हीं को ये कथा मीठी लगती है, उन्हीं को कथा में रस आता है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद तिनकह मधुर कथा रघुबर की, तिनकह मधुर कथा रघुबर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति। मैया घबरा मत, आज थोड़ा पहला दिन है, आपको बहुत आगे आनंद आएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो।
देखो चेतना में जब तमोगुण का उत्कर्ष होगा तो चित्त का स्वरूप कैसा होता है? मूढ़ चित्त। जब तमोगुण का उत्कर्ष होगा जीव में तो चित्त का जो स्वरूप होगा उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। और मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा कि वेद के वृक्ष में फूल नहीं लगते, फल भी नहीं लगते, चाहे बादल जल की जगह अमृत की भी वर्षा कर दे तो वेद के वृक्ष में न फूल लगेगा न फल लगेगा। फूल ही फल ही न वेद यद्यपि सुधा वर्षा ही जलद। अगर बादल पानी की जगह अमृत की भी वर्षा कर दे मैया तो बेत एक ऐसा पौधा है उसमें न फल लगेगा न फूल लगेगा। तो जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जड़ है, तमोगुणी है, कोई भी उपदेश उसको दे दो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।